अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें जी हमारा आज यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है। पीछे हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है विद रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है जी, आज हम जो है एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, इसमें मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझना है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहली तो बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कौन सी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हमने पीछे 9th में भी हमारे पास जो है इस तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन मैंने कुछ समझाई भी थी वहाँ पे। तो इसके ना छोटी सी स्टेटमेंट है जिसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए, और फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कहता अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन यानी जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, ये देखें हाईएस्ट पावर 2, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी और फिर उससे छोटी होगी। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दी फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। ये वाली जो है इसकी एग्जांपल्स हैं कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू a। इस तरह की शक्ल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक तो पता चल गया, और इक्वेशन का मतलब इसमें ये दो इक्वल का साइन होता है। ठीक है ना, कुछ इनइक्वलिटीज़ होती हैं जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है, और जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वल का साइन होता है। ठीक हो गया, तो ये हमने याद रखना है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि पहले x का स्क्वायर होगा, फिर x वाली वैल्यू होगी, फिर कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी? जिसमें हमारे पास कोई भी इधर जिसके साथ ना x होगा ना y, कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे ये लिखी हुई है। अब a मतलब a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे इधर 2 लिखा हुआ है। फिर bx, b की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो है वो x ही रहेगा। ठीक है, और c का मतलब है कांस्टेंट। ये देखें यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 5000 कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया जी, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती, कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दिया कौन सी है कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी इक्वल के एक साइड पे 0 होना चाहिए और दूसरी साइड पे बाकी सारी रकमें होनी चाहिए, और तरतीब ये हो कि x का स्क्वायर पहले हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट वैल्यू हो। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली सारी वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे हम। ठीक है, तो इधर 0 रह जाएगा, हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। सॉल्यूशन देखें, जब पहले इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ आपके सामने यहाँ पे। अब इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे। आपको पता है कि इक्वल के एक साइड पे कोई रकम हो तो दूसरी साइड पे लाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, जब कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। ये उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी -2x का स्क्वायर, और इसके बाद ये प्लस की 3x, और ये -1 इक्वल टू इसकी जगह पे 0 आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये शेप बन गई है जो मैंने ये बताई है, लेकिन इधर देखें इसके साथ इधर ना प्लस हमेशा याद रखना है। जो x का स्क्वायर होगा ना उसके साथ प्लस होना ज़रूरी है। ठीक है, जो x होगा या c होगा ना, इसके साथ कोई भी साइन हो जाए, लेकिन इसके साथ जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम इधर स्टेटमेंट एक देंगे कि मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो -1 को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का 3x हो गया, और ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, और इक्वल टू में 0 वैसे का वैसा। तो यही मेरा आंसर है, हमने इसको सोल्व नहीं करना, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को करते जाना है जी। तो इसका दूसरा पार्ट
दूसरे पार्ट में हम देख लेते हैं। हमारे पास इधर देखें, अब दोनों साइड पे इक्वल ब्रैकेट्स आ गई हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे ये देखें, ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्केयर हो जाएगा, फिर 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा सेम टू सेम, इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ार 8, और x वैसे का वैसा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ार 12 हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी रकमें उठाएं, इस साइड पे ले आएँ तो 2x का स्केयर ये इस साइड पे आया, ये 2x वैसे ही, और ये इधर आया तो माइनस का 8x, ये भी इधर आया तो माइनस का 12, और इक्वल टू में ये सारा कुछ उधर चला गया, इसकी जगह पे 0 आ गया है। ठीक हो गया। अब जो है 2x का स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 निकाल दें तो आपके पास माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 12 इक्वल टू 0। देखें इधर तक हमारे पास ये आंसर आ गया है। मज़ीद आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये देखें, इधर 2, ये 6 है, ये 12 है, ये सारी रकमें 2 से डिवाइड होती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, हम इधर तक इसको लिख सकते हैं। अगर आगे सोल्व होता है तो कर भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसके साथ 2x का स्क्वायर डिवाइड हुआ, इसके साथ भी 2 डिवाइड हो गया, और 12 के साथ भी इक्वल टू 0। तो ये देखें, इसके साथ कट हो गया, ये इसके साथ कट हुआ 3 आ गया, ये इसके साथ कट हुआ तो 6 आ गया। तो आगे हमारे पास ये बच गया x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यही आंसर है। वैसे इधर तक भी आंसर हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो आगे क्वेश्चन 3 इसमें हम देख लेते हैं। इसमें देखें सिंपल ही है, हमारे पास ये रकमें उठा के इधर ले आनी है। बस 2x का स्क्वायर है और माइनस 4x, ये रकम उठाएं, इधर माइनस का 4x हो गया, और ये इधर आएगी तो ये भी माइनस का 7 हो जाएगा। और मज़ीद आगे देखेंगे तो ये 2x का स्क्वायर वैसे का वैसा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8x, और ये माइनस का 7 वैसे ही, और इक्वल टू 0। तो बस ये आगे कुछ भी नहीं होता, तो इधर तक ही इसका आंसर आ जाएगा जी। तो आगे 4 वाला पार्ट सेम, इसमें भी यही काम करना है आपने। इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 4 3 ज़ार 12x और 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू ये 9x स्क्वायर वैसे का वैसा। अब इसको उठाएं, इस साइड पे ले आएँ तो ये इधर आके माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो इधर प्लस है ये 12 वैसे का वैसा ही, और ये 8 भी वैसे का वैसा, इधर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, सारी रकमें उधर जो चली गई है। अब देखें माइनस का फिर 9x हो गया, हम इधर मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद 9x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 12x हो गया, और ये प्लस का 8 और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो 5 वाला पार्ट, तो इसमें देखें आप अगेन से, अब इधर हमारे पास जो है फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया है। तो फ्रैक्शन में जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों के लिए अजीब सा ही क्वेश्चन हो जाता है, उनको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जहन में रखना है, इधर हमारे पास ये इजीली हम करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ तो इसके 2 तरीके होते हैं कि इसका एलसीएम लेके फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई बाई ऑन बोथ साइड कर देते होते हैं। ठीक है, इधर देखें, इधर भी x है, इधर भी x है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इधर स्टेटमेंट दें कि मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, या फिर इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, इसका अलग से, इसका अलग से, फिर जब आ जाना था उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब चलो अब मैंने ये ऐसे कर दिए तो ऐसे करते हैं। तो x को मल्टीप्लाई किया तो ये 2x + 1 ओवर x, x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया 5 - 1 ओवर x। ठीक है, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से लिख देते हैं। अभी इधर आ जाएगा 5x, और इसको भी x मल्टीप्लाई 1 ओवर x। ठीक हो गया, ये देखें, ये x से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर मेरे पास बच जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1
5x और -1, ठीक है। अब देखें ये सिंपल रकम बन गई है ना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करवाया था इसको, ठीक है। अब आप इस सारी रकमों को उठा के इस साइड पे ले आए, ये 2x का स्क्वायर वैसे का वैसा, ये 5x इधर आया तो माइनस का 5x, ये 1 प्लस का वैसे ही, ये 1 भी इधर आया तो प्लस का 1 हो गया और इक्वल टू में 0 रह गया। अब देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर -5x और +2 इक्वल टू 0, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जी। तो 6 वाला पार्ट इसको कर लेते हैं। तो इसमें देखें 6x + 6 और ये देखें इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस वाली रकम से और इसको इस वाली से, और इधर स्टेटमेंट देनी है तो दे सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x को इधर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x 6x + 6 इक्वल टू 1 को इसके साथ 1 20 - x, ठीक हो गया। अब x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6 के साथ करवाएंगे तो 6x इक्वल टू ये हो जाएगा 20 और 1 से करवाएंगे तो x ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये 6x वैसे का वैसा प्लस ये भी 6x वैसे, ये इधर आया तो प्लस का x हो जाएगा और 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू में 0 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब 6x का स्क्वायर प्लस 6 और ये 1 7x हो जाएगा और ये माइनस का 20 वैसे का वैसा इक्वल टू 0, तो यही मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर गौर करें तो उसने कहा सोल्व करें और बाई फैक्टराइज मेथड से सोल्व करना है। सोल्व का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन हमें दी गई हो ना और उसमें वो कहे सोल्व करना है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल है ना, अब इधर तो x लिखा है ना, तो x की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कोई ना कोई x की वैल्यू, जैसे मैं x इक्वल टू लिख देता हूँ 5, तो x की जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू किसके हैं 5 के। तो इस तरह से इसको हमने सोल्व करना होता है, इसका मतलब ये होता है सोल्व। और नीचे फिर उसने मेथड भी बताया, वो कहता है फैक्टराइज मेथड से करना है। याद है 9th क्लास में हमने 4 वाला चैप्टर जो था कंप्लीट फैक्टराइज सीखा हमने, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसी शेप पे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर जो है 3, उसके मुताबिक हम जो है इसको करेंगे। क्या होता है कि इस वाली रकम को हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इधर कोएफिशिएंट 1 है, कोई और नहीं है, तो 6 1 = 6 हो जाता है। जो आता है उसका लेते हैं हम एलसीएम। अच्छा, क्यों? इसमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इसमें मिडल ब्रेक मेथड लगता है, ठीक है। मतलब मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है। किस तरह से कि इस वाली रकम को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा के जो भी आंसर आता है, अब तो 6 ही आ रहा है, हो सकता है इधर 2 हो तो 6 2 = 12 हो जाएगा। हम 12 का, अब तो 6 है तो 6 का एलसीएम लेंगे, तो इसको फैक्टर इसके बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे, ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनको प्लस करें या माइनस करें तो ये रकम बने। अब इधर 1 है और मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। देखें 2 के साथ किया तो 3 2 = फिर 3 से ये 1। अब ये एलसीएम सबको ही लेना आता है, ठीक है। 10th क्लास है, मे बी सबको ही आना चाहिए। अच्छा, इधर मेरे पास आ गया 2 और 3। अब 2 और 3 ये नंबर मेरे पास आए हैं 2, तो ये 6 है, इसमें से ये 2 नंबर हमारे पास आ गए हैं, एक 2 है एक 3 है, ठीक है। अब अगर गौर करें तो ये जो 2 और 3 है, 3 में से 2 निकाल देना तो मेरे पास इधर 1 आता है, क्योंकि इधर मैंने कहा 1 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 भी आता है। ये 2 नंबर मेरे पास आ गए हैं, लेकिन इसमें साइन का बड़ा ख्याल रखते हैं बच्चे, ऐसे ही मुंह उठा के काम कर देते हैं। अब इधर जो साइन होगा ना, हम वो बड़ी रकम के साथ वही साइन लगाएंगे। एक तो ये है रट्टे वाली बात है कि इधर जो साइन है, और दूसरी ये चीज़ है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं, आपको पता है इधर माइनस का 1 आया हुआ है, तो हमने अब देखें 2 छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ी रकम के साथ हमने साइन लगाना है, ज़ाहिर सी बात है। इधर वो साइन हो, यानी जो साइन होगा ना वो बड़ी रकम के साथ लगाएंगे, ठीक है। 3 में से 2 निकाल दें तो माइनस का 1 आता है, तो ये भी माइनस का 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब देखें जी, x का स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो x आते हैं ये हम अपनी तरफ से यहाँ पे लगाते होते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर ले आने के बाद हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब 3 में से 2 निकालना है तो यही बन जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही बन जाता है, 6 बन जाता है। ठीक है, अब क्या करना होता है, अगला स्टेप, पहला स्टेप ये है कि हमने एलसीएम लेना है, ब्रेक करना है मिडल टर्म को। दूसरा ये कि हमने इन दो में से एक्स को कॉमन, जो चीज़ कॉमन आती होगी वो कॉमन लेंगे। अब एक्स कॉमन आता है तो x कॉमन लिया तो x बच गया। इधर देखें x का स्क्वायर है, x मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में x था। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी 9th क्लास में कि जो चीज़ हमें पता चल गई कॉमन आनी है उसको इस पहली रकम से डिवाइड करके देखें, जो भी आंसर आए वो अंदर लिख देना है, वो अंदर इधर ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक हो गया। अब देखें मेरे पास x कॉमन आया ना, x के स्क्वायर को x से डिवाइड करें तो ये देखें ये 1x है, ये 2x है, कट हुआ तो अकेला x बच गया। तो ये देखें मैंने लिखा हुआ है। फिर हम इसमें से हम फिर करेंगे कि 2x है, इसको x के साथ डिवाइड करवा देंगे तो ये देखें x के साथ x कट हो गया, सिर्फ 2 बच गया, तो इधर मैं 2 लिख दूँगा। ये मैंने क्यों बताया है, बच्चे बहुत से इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि बाहर ये आ गया अंदर क्या करना है, हालांकि टेबल पढ़ना होता है। बच्चों को बताया बड़ी दफ़ा कि बाहर जो कॉमन हम लेते हैं उसका अंदर टेबल पढ़ना होता है, तो वो चीज़ बनानी होती है ऊपर वाली। चलें खैर, ये अब इन दोनों में से क्या चीज़ हाईएस्ट टेबल 3, ये 3 के टेबल में है, ये भी 3 के हाईएस्ट टेबल में है, तो 3 कॉमन आया, अंदर मेरे पास बच जाएगा x, और चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर इधर प्लस आ जाएगा। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो ये बनता है 2 तक, तो ये देखें अब x प्लस 2। दूसरी निशानी ये बताई थी मैंने कि ये वाली 2 रकमें एक जैसी आएगी। ठीक है, ये पहले सवाल को मैं थोड़ा डिटेल्ड समझा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है जी। 0, अब देखें ये दोनों सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन लिया, इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन लिया तो ये x इधर आ जाएगा, इधर से ये बाहर आ गया और ये माइनस का 3 अंदर आ जाएगा। ऐसे इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन फैक्टर्स बन जाएंगे। जब फैक्टर्स बन जाएंगे तो उसने कहा सोल्व करें, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू भी निकालनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये x प्लस 2 भी 0 के बराबर है और ये जो x माइनस 3 है ना ये भी 0 के बराबर है, क्योंकि लिखा हुआ है 0 बराबर, तो ये भी इसके है ये भी इसके है, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। अब देखें ये 2 उधर लेके जाएंगे, x इक्वल टू ये इधर आया तो माइनस का 2 हो गया, ये देखें इधर से x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, और इधर जो है x इक्वल टू ये 3 माइनस का है, इस साइड पे प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से ये x वैल्यू आ गई है। ये होता है सोल्व करना। तो इसको हम जो है सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, SS और इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं और ये रकम -2 और कोमा 3। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा जी। तो पार्ट 2 करेंगे, तो पार्ट 2 में भी गौर करें तो पार्ट 2 को भी सेम इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास, इसके फैक्टर्स बनाने और सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे 28 है, तो जल्दी जल्दी से हम फैक्टर बना लेते हैं। 28 है, 2 14 2 टाइम 2 7 2 टाइम 7 और 1। ठीक है, अब देखें मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 3 बने, मल्टीप्लाई करूं तो 28। ठीक है, 4 2 ज़ार 8, सॉरी 2 2 ज़ार 4 और ठीक है, ये देखें 4 और 7 का ये कम्बिनेशन बन रहा है। ये 2 2 ज़ार 4, इधर से मेरे पास आ गया 4 और ये इधर से 7 आ गया, 2 नंबर आ गए मेरे पास। ठीक है, देखें 7 में से 4 निकाल देना तो 3 बनता है। ठीक है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 बनता है। दोनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं, लेकिन देखें कि इधर जो साइन है वो बड़ी रकम के साथ लगाएं और इसके साथ फिर माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस हो रहा है तो एक रकम प्लस की है एक माइनस की है, ये याद रखना है आपने, ये चीज़ नहीं भूल जानी है। तो इधर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x सॉरी प्लस 7x लिख लेते हैं। अब 7x और -4x -28 इक्वल टू 0। ठीक है, एक और चीज़, ये जैसे मैंने जगह चेंज की, कुछ बच्चे पूछते हैं सर जी पहले हमने 4x लिखना है या 7x। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने दोनों में से किसको पहले लिखना है, आप जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी लिख लें। ठीक है,
एक्स कॉमन आया इन दोनों में से, अब करना है तो इधर बच गया एक्स प्लस इधर 7 माइनस इसमें से हाईएस्ट टेबल 4 है, ठीक है, तो x प्लस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखें ये सेम हो गई है, तो x प्लस 7 कॉमन आया, इधर से x माइनस 4 बच जाएगा, x माइनस 4 तो इक्वल टू में 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसकी x की वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x ये 7 इस साइड पे आया तो माइनस का 7 हो जाएगा, x इक्वल टू ये 4 माइनस का है इस साइड पे आया तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखें सब सेट में s इक्वल टू माइनस का 7 और 4, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो पार्ट थ्री में देखेंगे, तो पार्ट 3 में अब 6x² आ गया है, और इधर देखें इसको मैंने आपको अभी बताया कि अगर इधर कोएफिशिएंट 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। अब देखें तरीका वही एक ही रखना है आपने कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, इस 30 की हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। 2 टाइम करेंगे 15, 2 टाइम 3 टाइम किया तो 5, 5 और 1। देखिए हमने इनमें से वो नंबर लेने जो मुझे 13 भी दें और मल्टीप्लाई करूं तो 30 दे, ठीक हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आंसर आया मेरा 30, इसलिए मल्टीप्लाई करने से 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस माइनस करें तो 13 आए। अब देखें 3 2s are 6, 6 और 5, अगर मैं ये कम्बिनेशन बनाता हूँ 6 का और इधर से 5 का, तो 6 और 5 प्लस करें तो 11 होते हैं, 13 नहीं होता। 5 2s are 10 और 3, हाँ ठीक है। इसमें ये 2 और 5 ले लेते हैं और 3 अलग से, यानी 5 2s are 10 हो जाता है और 3। अब गौर करें तो मेरे पास इस तरह से रकमें आनी है कि ये चीज़ बननी चाहिए। अब दोनों प्लस की रकमें आती है तो मेरे पास 13 प्लस का बन जाता है। अगर दोनों माइनस की आती हैं, ये 10 माइनस का और माइनस का ही 3, तो मेरे पास माइनस का 13 बन जाता है, लेकिन प्लस का 13 चाहिए, ठीक हो गया। तो अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि अगर मैं दोनों चीज़ें प्लस की लेता हूँ ना, 10 भी प्लस का, देखें 10 भी अगर प्लस का लेता हूँ और 3 भी प्लस का, तो मेरे पास प्लस का 13 तो आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद 10 3s are 30 आएगा, लेकिन वो भी प्लस का, देखें। लेकिन इधर 30 जो आया हुआ है ना वो माइनस का है, इस माइनस ने बताया, ठीक हो गया ना। ये चीज़ जहन में रखनी है, ये डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बड़ी क्लास है तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका सवाल नहीं होगा। वैसे मैंने 9th क्लास में इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ ये भी सेट सही नहीं बन रहा। अब अगर मैं ऐसा करूं कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूं और इसमें से 2 निकाल दूं, 5 3s are 15 और -2 करूंगा तो मेरे पास 5 3s are 15, हाँ जी, तो 15 में से 2 निकाल दें तो 13 बनता है, ठीक है, प्लस का। तो इसका मतलब है अब ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 भी बन रहा है और वो भी माइनस का, तो ये ज़बरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 6x का स्क्वायर वैसे ही, तो इधर से माइनस का 2x और प्लस का 15x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब ये कम्बिनेशन हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त है। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से देखें, हाँ यस टेबल 2 भी कॉमन आता है, x भी कॉमन आता है, तो 2x कॉमन लिया तो इधर से बच जाएगा 3x माइनस, और ये 2x पूरा ही बाहर आ गया है तो अंदर 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस इन दोनों में से हाईएस्ट टेबल 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 3s are x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये देखें अब ठीक हो गया ना। तो 3x माइनस 1 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, ये इधर आ गया, इधर से ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद करेंगे तो हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, सोल्व करना होता है, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 1 इधर ले जाएंगे, ये 3x वैसे ही 1 इधर लेके आएँ तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है, और 3 भी इस साइड पे ले आएंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाए 1/3, तो ये मेरा पहला x आ गया। इस साइड पे करते हैं तो -5 हो जाएगा, 5 प्लस का है, इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 5/2 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इधर लिखें सबसेट इक्वल टू में 1/3
और माइनस का 5/2, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व। आगे पार्ट 4, इसमें जी हमने फिर से वही काम करना। अब इसमें एक हो गया कि हमारे पास एक तो ये बटे में रकम आ गई है यानी फ्रैक्शन में, और दूसरा ये कि ये इक्वल के इस साइड पे है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब इस तरह से आ जाती है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। कौन सी फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह हम x का स्क्वायर होगा, फिर x होगा, फिर और सिंपल में इसके जो फ्रैक्शन है वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर है -3/2x, ये रकम इस साइड पे आई तो 9/2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये नीचे फ्रैक्शन है तो इसको ख़त्म करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ किया 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 9/2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये तो मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस ये कट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 3x, ये भी कट हो जाएगा तो इधर बच जाएगा सिर्फ 9 और इक्वल टू में 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जानी है तो आपने क्या करना है आगे, अब ये सिंपल बन गई है। अब हमने इसका जो है फैक्टराइज करना है, फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है। क्या तरीका है? वही एंड वाली वैल्यू को इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 हो जाता है, ठीक है। 18 को अगर मैं तोड़ता हूँ 2 9 फिर 3 के साथ 3 3 3 और 1, ठीक है। तो इसमें कम्बिनेशन ऐसा लेना है जिनको प्लस या माइनस करें तो 3 बने, मल्टीप्लाई करें तो 18 बने, क्योंकि 9 2 18 बना था, ठीक हो गया। 3 2 6 और 3, ठीक है। ये देखें 6 और 3 का ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और ये 3 वैसे ही, तो 6 और 3 का कम्बिनेशन बन रहा है। तो जो इधर साइन है वो हम बड़ी के साथ लगा लेते हैं, छोटी के साथ हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 और इक्वल टू में 0 वैसे का वैसा ही, ठीक है जी। अब आगे मज़ीद करते हैं तो ये इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से, ठीक है। तो इधर से 2 कॉमन लिया, 2 बल्कि x, ठीक है। इधर x भी है, x भी है, 2x कॉमन लिया तो इसमें से बच जाएगा सिर्फ x, और माइनस इसमें से बच जाएगा 3, ठीक है। और ये चीज़ मैंने डिटेल्ड बताई हुई है कि जो चीज़ कॉमन आनी है अंदर क्या बचता है, क्या करना है, इस वाली चीज़ को इस वाली से डिवाइड करवा दें। 2x का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2x जो कॉमन आया है, ठीक है। अब पता नहीं ना अंदर क्या चीज़ है, तो इसलिए मैंने ये मेथड बताया हुआ है। 2 से 2 कैंसिल करवा दें, ये x की पावर 1 है, ये x के स्क्वायर से कट होगा तो अकेला x बच जाएगा। तो ये देखिए मैंने इधर अकेला x ही लिखा हुआ है। ये 3 कैसे आया? मैंने 6x को इस जो कॉमन आया है उसके साथ डिवाइड कर दिया, ये इससे कट हुआ तो 3 बच गया, x से x कट हो गया, सिर्फ 3 बचा है। तो ये देखिए मैंने सिर्फ 3 लिखा है, ठीक है। ये मेथड आप जहन में रखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में से हाईएस्ट टेबल 3 कॉमन आता है, बस x तो है नहीं, इधर नहीं है, x है इधर है, तो x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आया तो इन दोनों में से 3 बाहर है, x अंदर आ गया, माइनस इधर से 3 3 9 होता है। तो ये देखें x माइनस 3 ये एक जैसी हो गई, इन दोनों में को कॉमन ले लेंगे जी। तो कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इधर से 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x वैसे ही ये माइनस का 3 है, उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस आपको पता लिखते नहीं है, अकेला 3 भी लिख सकते हैं आप। 2x इक्वल टू ये प्लस का 3 है, इस साइड पे माइनस का 3, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू -3/2, ठीक हो गया। इस साइड से मेरे पास ये चीज़ और इस साइड से
ये चीज़, तो इसको लिखें सॉल्यूशन सेट में 3 और -3/2, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जी। तो आगे 5 वाला पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन से हमारे पास ये इस तरह से होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x इधर लिख भी दें, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। 3x - 8, इस वाली रकम को x + 5 इक्वल टू, इसी तरह x - 2 और 5x - 2, ये वाली रकम इस वाली रकम से, ये वाली रकम इस वाली रकम से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई सिंपली जैसे हम पीछे करते आए हैं, इस वाली रकम को दोनों से, फिर इसको दोनों से, तो क्या करेंगे 3x x + 5, इसी तरह -8 है x + 5, ठीक है। ये मैंने स्टेप डाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 5x - 2, इसमें भी इस साइड पे भी हम यही काम करेंगे, 2 के साथ दोनों को, 5x - 2, ठीक हो गया। अब x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x x से हुआ तो x का स्क्वायर प्लस 5 3 = 15 माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8x और -8 5 = 40 इक्वल टू, इधर 5x का स्क्वायर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x और फिर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 10x और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये साइन को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, इसमें गलतियाँ अक्सर बच्चों की हो जाती हैं, ठीक है जी। तो देखें 5x का स्क्वायर है, इधर 3x का स्क्वायर है और इधर है 8x। अब हम इसको ना एक तरफ सारी रकमें एक साइड पे ले आएंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, जो चीज़ सोल्व होती है ना उसको सोल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 15x है, सॉरी यहाँ पे 3x है और 5 3 = 15, x आता था साथ में, 8 को मल्टीप्लाई किया 8x, ठीक है। ये ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करनी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा जी, 3x का स्क्वायर प्लस 15 है -8 है, 15 में से 8 निकाल दें तो 7x -40 वैसे का वैसा इक्वल टू, इधर 5x वैसे ही और ये देखिए माइनस प्लस माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस का 4। अब देखिए ये सिंपल रकमें बन गई हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाली साइड सारी उठा के इस साइड पे ले जाते हैं या फिर इस वाली को इधर ले जाते हैं। वैसे तो इस वाली को इधर लेके आते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको उधर लेके जा रहा हूँ, नहीं तो हमें ये 5 जो है ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाना है। तो ये बड़ी रकम है, ये 3x का स्क्वायर छोटी है तो माइनस का 2 आ जाएगा, जिसकी वजह से मुझे अगेन से मल्टीप्लाई -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि हम ये जो छोटी रकम है उसको उधर ले जाते हैं ताकि हमारे पास एक तरतीब बनी रहे। तो मैं क्या करूँगा, इस साइड पे मैं 0 रखूँगा, ये सारी रकमें उठा के इधर ले आऊँगा। 5x का स्क्वायर, ये 3 इधर आया तो माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। और फिर इधर माइनस का 12x है, ये इधर आया तो माइनस का 7x और फिर ये प्लस का 4 वैसे ही, ये माइनस का 40 इस साइड पे आया तो प्लस का 40 हो गया, ठीक हो गया। ये देखें अब 5 में से 3 निकाल दें तो प्लस का 2x आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है। 5x का 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 19x और प्लस 44 जी। तो इधर लिखें और लिख के तो आप इस वाली इसको तरतीब सीधी कर लें हम, ठीक है, जैसे वो होती है, यानी 2x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इक्वल टू 0, ठीक है। जब दोनों चीज़ें जगह चेंज करती हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। इस वाली को मैं इस साइड पे ले आया, 0 को उस साइड पे, ठीक है। ये आप देखें सीधी बिल्कुल तरतीब हो गई है। अब आपके पास ये है कि आप इधर तक ये करने का मकसद ये था कि हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकें, सॉल्व कर सकें। अब हम क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है,
अब हम क्या करेंगे, इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब 88 को मैं जब तोड़ता हूँ, इसके फैक्टर्स बनाता हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, 2 44, फिर 2 के साथ 22, फिर 2 के साथ 11 1 जार। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास। मैंने ऐसे नंबर लेने हैं, बल्कि ये सीधे सीधे ही बन गए। 2 2 जार 4 4 2 जार 8, इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बन गया, और इधर से 11 प्लस 8 करें तो ये 19 बन जाता है। ठीक हो गया। अब बात ये है कि ये दोनों ही माइनस की रखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए इस तरह से माइनस का 19 आएगा, नहीं तो ये माइनस का 19 नहीं आएगा। मैं प्लस के दोनों नहीं रख सकता, उसकी वजह है कि प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 19 आ जाएगा। तो प्लस का 19 तो चाहिए ही नहीं, ये देखें माइनस का 19, इसलिए 2x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 44 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन आ रहा है, इधर बच गया x माइनस 4 बच गया माइनस 11, और इधर भी x माइनस 4 बच गया इक्वल टू 0। देखें अंदर माइनस आ गया है, हालांकि ऊपर प्लस था, चूँकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर माइनस आया। ठीक है, ये माइनस माइनस अगेन से प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब x माइनस 4 इसको कॉमन ले लें, x माइनस 4 को कॉमन लिया तो बाहर वाली रकमें हैं 2x, इधर से माइनस 11, ये अंदर आ गया इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने इसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको 4 को उधर लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस का 4, ये आंसर आ गया इस साइड पे। इसको करेंगे तो 11 उस साइड पे ले जाएंगे तो x इक्वल टू 11 इधर आके प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, और इधर से 4 आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखें ये हमारे पास आ गया है। अब आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1/x-1 माइनस ये रकम, फिर आगे ये है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस वाली साइड का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन एलसीएम जब आप लेंगे तो याद रखें वेरिएबल में एलसीएम किस तरह से आता है कि ये देखें x-1 है, x + 3 है, इन दोनों को ही एक साथ हम ले आते होते हैं। ठीक है, इस साइड पे x-1 और इधर x + 3, और इक्वल टू में ये वैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, आपको पता है जो एलसीएम आता है वो बारी बारी पहले इसके साथ डिवाइड होता है, फिर इसके साथ, पता है आपको। तो हम क्या करेंगे, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x-1 और x-1 कट हो जाएगा, और अकेला ये बच जाएगा। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे करके बताता हूँ कि x-1 और x + 3, इसके साथ इस वाली रकम को डिवाइड किया x-1, ये चीज़ कट हो गई, सिर्फ ये चीज़ बच गई है। इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 बाहर रखें और x + 3 इधर रखें। ठीक है, माइनस इस साइड पे भी यही होगा कि x + 3 कट हो जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी, तो 1 बाहर x-1 अंदर। ठीक है, और ये साइड वैसे की वैसे भी रहेगी। ठीक है, अब क्या करें, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x + 3। अब 1 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ हो वैसी की वैसी रहती है। फिर इधर भी x, लेकिन ये बाहर माइनस था तो इसने माइनस माइनस प्लस कर देना है, इसको प्लस हो गया 1, और नीचे वाली x-1 और x + 3 वैसे का वैसा, और इक्वल टू में 135 भी वैसे का वैसा। अब ऊपर देखिए सिंप्लीफाई हो रही है, तो ऊपर से मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी x, ये माइनस का और ये प्लस का, ये देखें ये कट ही हो गया, और ये प्लस का 3 है, प्लस का 1 है, तो 4 आ गया इधर, और नीचे x-1 है और इधर से x + 3 है। ठीक हो गया, और इक्वल टू में 135 वैसे का वैसा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, इधर तक ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो
1, ये जो 1 है वैसे ही लिखें, ये x माइनस 1 और x प्लस 3 वैसे ही इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 35। ठीक हो गया, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये भी दोनों देखें, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x को इन दोनों से और 1 को इन दोनों से। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ तो इसको समझ लेना है आपने कैसे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस का x, माइनस 1 को 3 से किया तो माइनस का 3, और इक्वल टू में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 35 को मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं। 5 3 ज़ार 20 और 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 140, तो ये आ गया 140। ठीक हो गया। आगे हम मज़ीद इसको करेंगे तो इधर से मेरे पास x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस का 3 में से 1 निकाल दें 2x और माइनस 3, और ये भी चीज़ इस साइड पे आ जाएगी तो माइनस का 140 और इक्वल टू में 0। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस का 143 और इक्वल टू में 0। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हम इधर तक करने के बाद हमने इसको सोल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। अब आप इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो इसका ले लेते हैं जी एलसीएम 143। अब ये जाएगा डायरेक्ट 11 के साथ, 11 1 ज़ार 11 और 3 11 3 ज़ार 33, फिर 13 के साथ 13 1 टाइम होता है। ठीक है, तो ये 2 कम्बिनेशन बन गए हैं, इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है। तो 13 में से 11 निकाल दें तो 2 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है। x का स्क्वायर मैं बड़ी रकम के साथ, ये वाला साइन जो होता है बड़ी रकम के साथ लिखूँगा और छोटी रकम को मैं माइनस की रखूँगा। ठीक है, और माइनस का 143 वैसे का वैसा इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब मज़ीद इसको कर लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन लेना है x, और इधर आ गया x प्लस 13 माइनस इन दोनों में से 11 कॉमन आया, x प्लस, इधर प्लस लगाऊंगा क्योंकि ये माइनस बाहर है तो इसलिए ये माइनस है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। 13 इक्वल टू में 0, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, x प्लस 13 और x माइनस 11 बाहर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इस साइड पे x प्लस 13 है इक्वल टू 0, इधर x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 13 इस साइड पे गया तो x इक्वल टू माइनस का 13 हो जाएगा, ये x, और ये इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सब सेट जो है वो बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट माइनस का 13 और इधर बन जाएगा प्लस का 11, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।